आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी के प्रथम बुक का अध्याय 5 खनिज एवं शैल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि टर्मन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके अध्ययन करेंगे हम। पहला है शैलों। शैल को हम लोग चट्टान भी कहते हैं। शैलों या चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। ध्यान रखना है, पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेडालॉजी अलग चीज़ होता है, तो यहाँ पेट्रोलॉजी है, ये ध्यान रखना है। पेट्रोलॉजी का मतलब चट्टानों का अध्ययन। नेक्स्ट है भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो भूपर्पट्टी या धरातल बोल सकते हैं, धरातल में तो वो ऑक्सीजन है। ध्यान रखना है, भूपर्पट्टी जगह धरातल भी आए तो ऑक्सीजन को सही करना है। नेक्स्ट है भूपर्पट्टी में दूसरे एवं तीसरे सबसे अधिक जो है मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो ऑक्सीजन के बाद नंबर आता है सेकंड में सिलिकॉन का, और तीसरा नंबर है वो है अल्मुनियम का। नेक्स्ट है मेलाकाइट किस रंग का होता है? तो ये मेलाकाइट का इमेज बना हुआ है। ये मेलाकाइट का जो रंग होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट है सबसे कठोर खनिज है वो कौन सा है? तो हीरा है। ठीक है, हीरा हम लोग तो इस रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में जो हीरा का रॉ मटेरियल है वह इस रूप में होता है, और इसको तराशा जाता है, इसको कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद ये इस रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच या पानी देखते हैं या हवा, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट है वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती उसे क्या कहते हैं? तो उसको अपारदर्शी कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ हैं। नेक्स्ट है चट्टान जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी जिसको पर्दा चट्टान भी कहते हैं, रूपांतरित चट्टान जिसको कि कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान ये प्राथमिक चट्टान है। ठीक है, इसका निर्माण सबसे पहले होता है ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है या मैग्मा, उससे इसका निर्माण होता है। ये उदाहरण दिए हुए हैं एग्जाम में, इमेज में। आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक भी कहते हैं, ये उदाहरण है जिसको हम लोग देखते हैं। जितने भी पत्थर वगैरह जो हम लोग को मिलते हैं वो मान के चले कि ज़्यादातर पत्थर जो हमको देखने को मिलता है वो आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान जो है ये जो है आग्नेय चट्टान के टूट फूट की जब क्रिया होती है या रूपांतरित चट्टान की टूट फूट की क्रिया होती है तो वो उसके जमने से यानी कि अपर्दन निक्षेपण हुआ, और जब वो निक्षेपित हो जाता है तो उससे अवसाद का निर्माण, तो उसी से अवसादी चट्टान बनते हैं। इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये देखते हैं परत व परत बना हुआ है तो इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टान। जब आग्नेय या अवसादी या खुद रूपांतरित चट्टानों में जब अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उससे रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है जिसको कि मेटामॉर्फिक चट्टान भी, रॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान? तो पढ़ चुके हैं हम लोग, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले मैग्मा का मतलब जब धरातल के अंदर रहता है, और लावा जब धरातल के बाहर आता है, कि जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये इमेज देख सकते हैं हम लोग कि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, इससे जो बाहर तरल पदार्थ बह रहे हैं इसी को लावा कहते हैं। ये जो जमेगा तो आग्नेय चट्टान बनेगा। जो भी पत्थर हम लोग देखते हैं वो सब आग्नेय चट्टान इसी पत्थर से जमने से हुआ है। नेक्स्ट है आग्नेय शैल या चट्टान के उदाहरण दें। तो ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेग्मेटाइट, बैसाल्ट, ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ये ग्रेनाइट का एक इमेज है। ये जो पत्थर देख रहे हैं यही है ग्रेनाइट। बड़े बड़े चट्टान के रूप में होते हैं, ये तोड़ तोड़ के इसको फिर उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है अपक्षय द्वारा विघटित या निक्षेपण के परिणाम से क्या होता है, किस चट्टान का निर्माण होता है? तो अवसादी चट्टान। अभी लोग पढ़ चुके हैं कि अवसादी चट्टान का निर्माण जो है मुख्यतः निक्षेपण से होता है। नेक्स्ट है निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? अवसादी चट्टान के कितने वर्ग हैं? तो 3 वर्ग में बांटा जाता है। यांत्रिक अवसादी चट्टान, कार्बनिक अवसादी चट्टान और रासायनिक अवसादी चट्टान। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। यांत्रिक एग्जाम्पल देख लें तो बालू पत्थर जो है सैंडस्टोन, वो इसके उदाहरण है। सेल जो है वो यांत्रिक इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है कार्बनिक रूप से निर्मित, इसके उदाहरण देख लें हम लोग, चूना पत्थर और कोयला, ये जो है कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान के उदाहरण है।
नेक्स्ट है रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान के उदाहरण दें। तो खरिया पत्थर जिसको कि चौक कहते हैं, या सेलखरी जिसको कि जिप्सम कहते हैं, ये रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल के उदाहरण हैं। ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये किस प्रकार के चट्टान है। तो 11th में जनरली पूछा जाता है कि इनमें से कौन अवसादी चट्टान है या कौन आग्नेय चट्टान है। इतना डीप याद नहीं रखना है, लेकिन उन लोग इतना याद रखना है कि कम से कम चूना पत्थर, कोयला, खरिया जो है मिट्टी या सेल खरी, या फिर हम देखें यहाँ बालुका पत्थर या सेल, ये सब किसके चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है ये। नेक्स्ट है अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण रूप परिवर्तन द्वारा किस चट्टान का निर्माण होता है? तो पढ़ चुके हैं हम लोग, रूपांतरित चट्टान जिसको कि कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। नाम से समझ में आता है, रूपांतरित मतलब रूप परिवर्तित हो जाता है, या कायांतरित मतलब काया परिवर्तित, काया रूप को ही बोलते हैं, तो रूपांतरित या कायांतरित इसको कहते हैं। नेक्स्ट है धरातल पर लगभग 75%, धरातल यहाँ है पृथ्वी की ऊपरी सतह, उसके 75% मात्रा किस चट्टान से ढका हुआ है? तो अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है बैसाल्ट चट्टान द्वारा निर्मित जो है विकसित छोटे आकार के मेसा को क्या कहते हैं? तो बूटी कहते हैं। हम लोग झारखंड के राजधानी जो है रांची, वहाँ पर एक गांव ही है बूटी, वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ के टीले मिलते हैं, उसी के नाम पर उस जगह का नाम बूटी पड़ा है। नेक्स्ट है थोड़ा सा रूपांतरण के बारे में देखें कि ग्रेनाइट का रूपांतरण किस चट्टान में होता है। तो हम तीनों चट्टान के रूपांतरण के बारे में देखें। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है, अब इसका भी रूपांतरण होता है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है नाइस में, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण मिल गया हमको। नेक्स्ट अवसादी देखें तो चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान है, इसका रूपांतरण किस में होता है? तो इसका संगमरमर में होता है। नेक्स्ट देखें स्लेट, स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है। सेल जो है, सेल का रूपांतरण स्लेट में होता है, तो रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण होता है। तो स्लेट का रूपांतरण शिस्ट में होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आग्नेय, अवसादी या स्वयं रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार के चट्टान है? तो कोयला एक अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट है खनिज तेल मुख्यतः किस सेलों में मिलता है? तो ये अवसादी सेलों में या अवसादी चट्टानों में ये मिलता है। अगला प्रश्न है कोयले का रूपांतरण किस में होता है? तो कोयले का रूपांतरण ग्रेफाइट और हीरा में होता है। अगला प्रश्न है दो बहुमूल्य धातुओं के नाम बताएं। तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम ये सब बहुमूल्य धातुएं हैं। दो अलौह धातु के नाम बताएं। तो लोहा, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट ये सब अलौह धातुएं हैं, लौह धातुएं हैं। दो अलौह धातुएं तो तांबा, अल्मोनियम, टीन, जिंक ये सब अलौह धातुएं हैं। अगला प्रश्न है रूपांतरित चट्टानों में खनिजों अथवा कणों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? यानी जो कण और खनिज जुड़े हुए रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग पत्रण या रेखांकन। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोएशन। तो याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्रण। नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टानों में जो रेखांकित यानी कि जो व्यवस्था है कणों की, उसकी संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको संरचना कहते हैं हम लोग बैंडिंग। इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा होता है। सभी लोग इसको बढ़िया से उतार लेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा कर सकें। धन्यवाद।